मॉडल को देखते हुए आप पेपर का चुनाव करेंगे कि हमें इसको खड़ा करके बनाना है पेपर को वर्टिकल स्टेज में। सामने बैठे हुए मॉडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका बैठने का प्रपोर्शन, उसके स्टाइल, उसके कपड़े, उसकी बनावट, इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे और फिर हम पेपर पर उसकी स्केच ड्रॉ करेंगे। हल्की ड्राइंग करेंगे जो HB की पेंसिल से होगी। लाइन हल्की होनी चाहिए। लाइन लगाते हुए आप लाइट और शेड का विशेष ध्यान रखें। मॉडल पर लाइट किस तरफ से आ रही है और शेड किस तरफ है। जिस तरफ शेड है उस तरफ की लाइन आप डार्क रखेंगे और जिस तरफ लाइट है उस तरफ की लाइन आप लाइट रखेंगे। मॉडल को आप बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें ताकि आप उसकी हर लाइन से वाकिफ हो जाएं और आप अपनी ड्राइंग को सही तरीके से लाइन अप कर सकें। अब धीरे धीरे अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कीजिए। मॉडल को देखिए, अपनी ड्राइंग को देखिए, अपनी ड्राइंग की कमियों को अब मॉडल को देखते हुए सही कीजिए और फिर उसमें मॉडल कम से कम आपसे 6 फीट की दूरी पर होना चाहिए। वैसे तो मॉडल अगर आपसे 10 या 15 फीट की दूरी पर है तो सबसे अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको 6 से 8 फीट की दूरी पर ही बैठाकर स्टडी करें। मॉडल को इस तरह बिठाना है कि उस पर एक तरफ से ही लाइट आ रही हो ताकि आपको उसके डेप्थ और लाइट के बीच की जो शेड होती हैं वो भी आसानी से दिखाई पड़ जाए। अब धीरे धीरे आप अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करें और उस पर धीरे धीरे लाइट और शेड की शेडिंग करें। शेडिंग के लिए आपके पास HB, 2B, 4B और 6B और 8B की पेंसिल होंगी। उसी तरह आपको इस्तेमाल करना है। जब हमें 2B चाहिए तो लाइट शेड,
4 भी चाहिए तो थोड़ी डार्क शेड, 6 भी चाहिए तो और डार्क शेड, और जहां हमें शेड देनी है वहां हम 8B का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक ही पेंसिल है, मान लीजिए 4B है, तो 4B का इस्तेमाल भी आप टोन वेरिएशन निकाल कर दे सकते हैं। वो आपके पेंसिल चलाने के ऊपर निर्धारित करता है। ड्राइंग की शेड को देखने के लिए पहले मॉडल को आप अच्छी तरह से देखें, अपनी आइज़ को थोड़ी सी खींचें और मॉडल को देखें। आपको उसकी लाइट और शेड अपने आप दिखाई दी जाएगी। ठीक इसी तरह आप जब अपनी ड्राइंग पर शेड करते हैं उसको भी इसी तरह से देखें, तो आपको डार्क और लाइट दोनों में फ़र्क पता लग जाएगा। अगर आपकी शेड में कहीं कमी है तो वो भी आपको दिखाई दे जाएगी। ड्राइंग की शेड को देखने के लिए पहले मॉडल को आप अच्छी तरह से देखें, अपनी आइज़ को थोड़ी सी खींचें और मॉडल को देखें। आपको उसकी लाइट और शेड अपने आप दिखाई दी जाएगी। ठीक इसी तरह आप जब अपनी ड्राइंग पर शेड करते हैं उसको भी इसी तरह से देखें, तो आपको डार्क और लाइट दोनों में फ़र्क पता लग जाएगा। अगर आपकी शेड में कहीं कमी है तो वो भी आपको दिखाई दे जाएगी।
अब अपनी ड्राइंग को आप मॉडल के साथ मैच कर देख सकते हैं कि हमने क्या गलती की है और क्या नहीं की है। ये आपकी शेडिंग करने का जो तरीका था वो आपने सीख लिया। अब आपको हम शेडिंग के अलग तरीके अगली क्लास में बताएंगे।